जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। एज ऑन 11/2022 9 नवंबर 2022 की क्लास उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हाजिर हुए लेकर के और शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, ये क्लास हमारी रहती है लाइव और आज किसी कारण से भाई जो नेटवर्क नहीं है इस वजह से हम इसको रिकॉर्डेड डाल ले भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है, प्रकाश उत्सव चर्चा में है भाई। आपका प्रकाश उत्सव की बात करें तो ये प्रकाश उत्सव का संबंध किससे जो कि चर्चा में है। सबसे पहले तो बात करें प्रकाश उत्सव मनाया क्यों जाता, तो गुरु नानक देव के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में या उनके जन्मदिन कह सकते हो आप, या उनसे संबंधित, किससे संबंधित आपका प्रकाश उत्सव। संबंध की अगर हम बात करेंगे तो किससे संबंधित आपका गुरु नानक देव से संबंधित है। गुरु नानक जो देव है, नानक देव से इसका संबंध है, याद रखना भाई। किससे संबंध है? गुरु नानक देव, यानी कि सिख धर्म से इसका संबंध है। किससे भाई? आपका सिख धर्म से इस प्रकाश उत्सव का संबंध है। कब मनाया गया है ये आपका? 8 नवंबर को। कब मनाया गया भाई आपका प्रकाश उत्सव? 8 नवंबर को मनाया गया है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। कब मनाया गया है? 8 नवंबर को मनाया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका। 8 नवंबर को आपका ये प्रकाश उत्सव मनाया गया है, ये आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है प्रकाश उत्सव जो आपका ये कौन सा मनाया गया है, कौन से नंबर का मनाया गया है, तो 553वां मनाया गया है। कौन सा भाई आपका? 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब गुरु नानक देव की बात करते हैं तो सिख धर्म के, अगर हम बात करें यहाँ, सिखों के पहले गुरु हैं, सिखों के पहले गुरु हैं, पहले गुरु। अब जरूरी बात है, जब सिखों के ये पहले गुरु हैं तो और भी गुरु हुए होंगे, तो कुल गुरु कितने हुए सिखों के? तो कुल गुरु की अगर मैं बात करूं 10 गुरु हुए हैं सिखों में। गुरु कितने? 10 गुरु हुए हैं। और जो 10 गुरुओं के बाद अंत में क्या बोला गया है कि जो अभी कोई जिंदा गुरु नहीं होगा, क्या होगा? आपके जो गुरु ग्रंथ साहब हैं वही गुरु के तौर पर रहेंगे, ठीक है। तो 10 गुरुओं में पहले गुरु आपके गुरु नानक देव हैं। इनके अगर हम जन्म की बात करते हैं तो कहां पर आपका भाई? तलवंडी, डायरेक्ट बात करूंगा मैं, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी कहां पर आपका? तो तलवंडी की हम बात करते हैं तो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर आपका? ये पाकिस्तान के अंदर है। यहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ध्यान रखना भाई, गुरु नानक देव जी का। तो उनके उपलक्ष्य में आपका ये प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कौन सा प्रकाश? तो ये आपका भाई 53वां प्रकाश उत्सव, सॉरी प्रकाश वर्ष बोल गया भाई, माफी चाहूंगा। प्रकाश उत्सव यहाँ पे मनाया गया 553वां भाई, ठीक है। ओके, 10 गुरु हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पिता का नाम क्या था इनका? गुरु नानक देव के पिता का नाम कालूजी था, ठीक है, कालूजी। माता का नाम क्या था भाई? माता की अगर हम बात करते हैं तो माता का नाम था सुलक्षणी देवी। सुलक्षणी जो देवी था, माता का नाम था। जाति की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो जाति कौन सी थी? खत्री जाति थी भाई इनकी। कौन सी? खत्री जाति थी गुरु नानक देव जी की, ठीक है। ये इनके पहले गुरु थे। अब यहां पर मैंने आप लोगों से बात करी कि भाई 10वां गुरु, 10 गुरु हुए हैं, तो हर गुरु अपने आप में एक खूबी लेके रखता है, ठीक है। बड़ा प्यारा धर्म, इन्होंने बड़ा प्यारा धर्म की यहाँ पर स्थापना करी, सिख धर्म की स्थापना करी। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया अगर ये पूछा जाए तो नानक पंथ की स्थापना इन्होंने ही करी है, ठीक है। किसके द्वारा की गई? गुरु नानक देव के द्वारा की गई, ये आपने ध्यान रखना है। इनके जो शिष्य हैं, इनके शिष्यों की अगर मैं बात करूं तो इनके जो शिष्य हैं ये क्या कहलाए? इनके जो शिष्य हैं, देखिए भाई, इनके शिष्य क्या कहलाए हैं आपके? तो सिख कहलाए हैं। सिख क्या कहलाए हैं? सिख कहलाए हैं, आपने ध्यान रखना है। अब इनकी बात करते हैं थोड़ी सी, तो तलवंडी में कब? 1459 से 1539 तक है। 1459 से, कब से आपका भाई? 1469 से और 1500 आपका कब तक है? 39 तक भाई। 1469 से 1539 आपका 8 नवंबर 2022 को आपका 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है सिख धर्म के अनुसार भाई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका आज चर्चा में था भाई, ठीक है। फिर मैं बताना चाहूंगा भाई, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में डेली अपनी एक लाइव क्लास लेकर के करंट जीके की, नेशनल जीके की, इंपोर्टेंट जीके की क्लास आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहता है। आज ये अगर हम बात करते हैं तो आज नेट या कह सकते हो वाईफाई में जो स्पीड है वो डाउन है, इस वजह से आप लोगों के बीच में हम नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, लाइव। इसलिए ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड रहेगी। जो कोई
मेरा प्यारा स्टूडेंट, मेरा प्यारा मित्र, भाई बहन अगर पहली बार देख रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, और ताकि उसको जो डेली का जो कंटेंट है वो कंटेंट उसको मिल सके। तो चलिए भाई, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा 10 गुरुओं की थोड़ी थोड़ी कोई बात करूंगा, 10 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में यहां से बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई अगले जो आपके क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो पहले गुरु कौन हो गए आपके? गुरु नानक देव जी। इन्होंने किसकी स्थापना करी है? नानक पंथ की इन्होंने स्थापना की। एक्चुअल में लंगर की व्यवस्था भी इन्होंने कर दी थी। ठीक है, पूछा जाता है कि जो लंगर साहब जो अब हम प्रसादा चखते हैं, गुरु कहां पर? गुरुद्वारे के अंदर जाकर के जो प्रसादा चखते हैं, या ये कहीं जो लंगर की व्यवस्था थी वो किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो आरंभ तो गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से नियमित किसने किया था, ये बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे गुरु, दूसरे गुरु की बात करेंगे। देखिए अंगद देव, अंगद देव दूसरे गुरु हैं अंगद देव। इन्होंने क्या किया था भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लंगर व्यवस्था को, लंगर जो व्यवस्था है इसको क्या किया इन्होंने? नियमित किया। ठीक है, पहला काम तो ये किया इन्होंने। दूसरा क्या किया इन्होंने भाई? गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि आपकी? गुरुमुखी जो लिपि है, इस गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, और बाबा की मेहर रहे यही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, आपको नौकरी दिला जाए भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बात करते। अगले जो गुरु आए आपके बीच में वो कौन है? गुरु रामदास भाई। कौन आए हैं? तीसरे गुरु, गुरु रामदास आए हैं, ये याद रखना। रामदास भी आपके तीसरे गुरु हैं। ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। क्या किया था इन्होंने? गुरु रामदास जी ने 22 गद्दियों की स्थापना। कितनी गद्दियों की? तो 22 गद्दियों की स्थापना भी इन्होंने करी है, याद रखना भाई। कितनी गद्दियों की? 22 गद्दियों की। जो आपके चौथे जो गुरु हैं वो कौन है भाई? आपके गुरु अर्जुन देव। इनसे पहले गुरु रामदास। कौन आए आपके? रामदास। गुरु रामदास आए हैं। इन्होंने क्या किया है? देखिए, इनसे संबंधित बात करें तो अमृतसर बसाया। अमृतसर की बात करते हैं तो अमृतसर किसने बसाया? अमृतसर आप समझते हैं गोल्डन टेंपल कहां पर है? तो अमृतसर की स्थापना किसने करी थी? गुरु रामदास के द्वारा। पांचवे जो गुरु आए हैं कौन आए आपके? गुरु अर्जुन देव। कौन आपके? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन जो देव हैं ये आए हैं पांचवे गुरु। इन्होंने सच्चा बादशाह, इनको क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह कहा जाता है। सच्चा बादशाह या बादशाह कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, छठवें जो गुरु हैं ये कौन? आपके गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव आए हैं। अर्जुन देव तो मैं पहले लिखा गया, सॉरी माफी चाहूंगा। छठवें जो गुरु आए हैं आपके गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा गया है। फिर आते हैं हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह आए हैं आपके। इन्होंने क्या किया? सिखों के अंदर सैनिक भावना उत्पन्न करी। कौन सी? सैनिक जो भावना उत्पन्न करने वाले जो गुरु थे वो कौन थे आपके? तो हरगोविंद सिंह थे। उसके बाद आपके अगले गुरु आए हैं हरराय सिंह ने हर व्यक्ति को हरराय सिंह इन्होंने क्या किया? सैनिक शिक्षा प्रदान करी। सैनिक शिक्षा, सिखों के जो युवक थे उन्हें सैनिक शिक्षा प्रदान करने का काम भी किसका था? हरराय का। आठवें जो गुरु रहे हैं वो हरकिशन। इन्होंने क्या किया भाई? इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। हरकिशन सिंह, गुरु हरकिशन सिंह आपके आए हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु ये भगवान को प्यारे कैसे हुए? चेचक की वजह से। चेचक, और इन्होंने मुलाकात करी थी किससे? औरंगजेब से इनकी मुलाकात हुई थी। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका तेग बहादुर। फिर कौन गुरु आए आपके? गुरु तेग बहादुर आए हैं। बहादुर भाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया? गुरु तेग बहादुर, ये औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया इनको। औरंगजेब ने क्या किया? इनकी औरंगजेब से मुलाकात हुई, और ये जो आपके कौन से 9वें जो गुरु तेग बहादुर, इनको दिल्ली बुलाया गया और इस्लाम धर्म ना स्वीकार किया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात इन्होंने बोली, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना किया और इन्हें यातनाएं देकर के मार दिया गया। इनको मार दिया गया यातनाएं देकर के। किसको? तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी को यातनाएं देकर के मार दिया गया। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। 10वें गुरु को गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन हुए आपके? गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, याद रखना भाई। ठीक है, ओके। इन्होंने खालसा सेना की स्थापना, कह सकते हो
खालसा जो सैनिक थे, कितनी सैनिक तैयार कर दिए थे? 80,000 खालसा सैनिक यहाँ इन्होंने तैयार किए थे। ठीक है, ये था आपका प्रकाश वर्ष। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा धर्म, बड़ा ही प्यारा धर्म, बड़ी अच्छी शिक्षाएं। इनकी अरदास की हम बात करते तो एक कमकार सतनाम करतापुर निर्पो निर्भय अकाल मूर्ता जुगनी सहबान गुरु प्रसाद जप तप आज सत जुगात सत कपि सत बोले सोनिहाल सत। ये इनकी क्या अरदास है इस धर्म के अनुसार। बड़ा ही सुंदर शब्दों में मैं बात करूं, जितने मैं बखान नहीं कर सकता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है भाई। कोई एक आधा शब्द अगर गलती से निकल गया और कोई सिख धर्म का स्टूडेंट इसको सुन रहा हो तो माफ करना भाई, ठीक है। और भगवान भाई मुझे मतलब भूल के लिए क्षमा करे। तो ये क्या था आपका प्रकाश वर्ष की बात थी भाई, ठीक है। और ये आपका बीच में बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 10 गुरुओं की यहाँ पर हमने बात करी है, 10 गुरुओं को लेकर के मैंने एक एक दो पॉइंट आपके बीच में यहाँ पर दिए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके बीच में है भाई। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन है हाइपर स्केल डाटा सेंटर लॉन्च किया गया है जो कि आपका चर्चा में है। हाइपर स्केल डाटा सेंटर लॉन्च किया गया है जो कि आपका चर्चा में है। तो सबसे पहले बात करूं, हाल ही में कहां किया गया है भाई? आपका ये हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये कहां किया गया है? तो आपका यूपी के अंदर भाई, यूपी में ये सेंटर लॉन्च किया गया है। यूपी में कहां पर भाई? आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना भाई, ठीक है। उत्तर भारत का पहला है ये भाई। क्या आपका उत्तर जो भारत है, उत्तर भारत का पहला है। उत्तर भारत का क्या है? आपका पहला है, याद रखना भाई, उत्तर भारत का पहला है। तो फिर भारत का पहला कौन सा है? भारत का पहला कौन सा? ये उत्तर भारत का पहला है, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, मुझे जरूर बताएंगे। उत्तर भारत का पहला है, और वैसे कौन सा? भारत का ये दूसरा, आपका भारत का दूसरा है। तो पहला मैंने आप लोगों से पूछा है, जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। तो हाइपर स्केल डाटा सेंटर आपका कहां लॉन्च किया गया है? यूपी के अंदर लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब बात आती है इसकी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर भाई, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, सीएम आपको पता है कौन है? योगी आदित्यनाथ साहब हैं। योगी आदित्यनाथ साहब हैं, इन्होंने इसको क्या क्या लॉन्च किया। साथ में राज्यपाल की भी बात कर लेते हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो आनंदीबेन पटेल। नंदी जो बेन पटेल हैं, ये आपकी क्या है? यहाँ के आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 6 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर कह सकते हैं हम इसको कौन सा? हाइपर स्केल डाटा सेंटर, भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर आपका YOTTA योटा D1, ये इसका क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया, याद रखना भाई, ठीक है। ग्रेटर नोएडा के सेंटर पार्क में, कहां पर? आपका जो ग्रेटर नोएडा है, नोएडा के सेंटर पार्क के अंदर किया गया है। सेंटर जो पार्क है, इस पार्क में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखना। किसके द्वारा? सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिनको किस नाम से जाना जाता है? बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 6 डाटा सेंटर भवनों में से पहला है आपका क्या? 6 जो डाटा सेंटर हैं, डाटा सेंटरों में ये आपका कौन सा है? पहला है, याद रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा लगभग कितना? 1500 करोड़ रुपए, 1500 CR रुपए की लागत से आपका ये डाटा सेंटर बनेगा, ध्यान रखना। ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। केवल 20 महीनों में पहला डाटा सेंटर चालू किया। कितने दिन के अंदर? 20 मंथ्स के अंदर भी आपका ये सेंटर चालू किया गया। अच्छा, इसका टेक्नोलॉजी सब संबंधित है, सर्वर, बहुत सारे सर्वर इसके अंदर जुड़े हुए हैं। एक्चुअली ये आपका अलग से क्वेश्चन होना चाहिए। इसकी जो क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटा की निकलनी चाहिए इसके ऊपर, बट इतना आपने ध्यान रखना, पूछ लेगा तो हाइपर स्केल डाटा सेंटर पहला कहां पर है? दूसरा मैंने बता दिया कहां, योटा डी पूछ लेगा, D1 आपसे, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब जब नोएडा की बात चल रही है, किसकी? नोएडा की बात चल रही है, ग्रेटर नोएडा की बात चल रही है, तो यहां एक और क्वेश्चन आप नोट कर लेना। देश का पहला आपका देश का पहला क्या भाई? डबल डेकर एक्सप्रेस वे। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहां पर बन रहा है आपका? एक्सप्रेसवे, तो ये भी आपका नोएडा के अंदर बन रहा है, ठीक है। अब नोएडा में कहां बन रहा है? इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो ये नोएडा में कहां पर बन रहा है आपका ये? तो ये याद रखना भाई, कहां पर है? देखो, आपको ध्यान हो 2002 के अंदर एक एक्सप्रेसवे बना था आपका, 2002 में, ध्यान रखना भाई। निर्माण हुआ था, किसका हुआ था? नोएडा ग्रेटर नोएडा, याद रखना भाई इसको। ग्रेटर नोएडा आपका, नोएडा ग्रेटर नोएडा
आपका एक्सप्रेस वे जो हुआ था, एक्सप्रेस वे, इसका निर्माण हुआ था 2002 के अंदर, ठीक है। इसकी जो लंबाई थी 4.5 किलोमीटर थी, याद रखना 6 लेन का था। अब इसके ऊपर आपका ये देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे बना। सीधा सा आपको सीधा सा डायरेक्ट भाषा में समझा दिया गया है, देश का पहला डबल डेकर वे ग्रेटर नोएडा के अंदर जो रोड था आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, जो कि आपका 4.5 किलोमीटर 24.5 किलोमीटर था, 6 लेन का था। इसके ऊपर देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे आपका बनाया गया, ठीक है। नोएडा की बात करें तो हाइपर स्केल डाटा सेंटर आपका यहीं पर है। एक और क्वेश्चन याद रख लेना भाई, यहां पर आपसे पूछे कि देश की दूसरी फिल्म सिटी आपका कौन सा बनाने की घोषणा करी है, तो आपका ग्रेटर नोएडा में देश की दूसरी फिल्म सिटी बनेगी, ये याद रखना, ठीक है। रामोजी फिल्म सिटी एक और याद रख लेना, क्वेश्चन है मेरा, रामोजी फिल्म सिटी कहां पर है, रामोजी फिल्म सिटी आपकी कहां पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बीच में है भाई। 2 क्वेश्चन मैंने यहां पर छोड़े हैं, रामोजी का छोड़ा है, दूसरा आपके बीच में कौन सा छोड़ा है, तो ये आपका छोड़ा है कि उत्तर भारत का पहला जो डाटा सेंटर है ये कहां पर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा पर्पल फेस्ट चर्चा में, गोवा पर्पल फेस्ट चर्चा में ये क्या है, देखिए यहां पर मैं आपको बात बता दूं। देखिए ये जो प्रोग्राम आपका, इसकी अगर हम बात करते हैं गोवा पर्पल फेस्ट की, तो ये आपका जनवरी 23 के अंदर है, जनवरी 23 के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। जनवरी 23 के अंदर कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा, गोवा के अंदर, ठीक है। जैसा कि लिखा पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। ये कितनी दिवसीय, 3 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा आपका, 3 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा। कितनी दिवसीय, 3 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई। दूसरी बात हम यहां पर करते हैं, देखो गोवा पर्पल फेस्ट हो गया आपका, पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, ये जनवरी 2023 में आपका बीच में रहेगा। गोवा 3 दिवसीय आपका क्या रहेगा, ये प्रोग्राम रहेगा। इसका संबंध किससे अगर हम ये पूछें तो दिव्यांगों से, दिव्यांगों से संबंधित प्रोग्राम है, दिव्यांगों से संबंधित प्रोग्राम है, संबंधित, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो किस दिव्यांगों से संबंधित प्रोग्राम आपका कहां पर, गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया गया है। यहां पर उद्देश्य क्या है, दिव्यांगों को समाज के ऊपर भार ना समझना, उद्देश्य की, देखिए उद्देश्य की बात करते हैं तो दिव्यांगों को इज्जत दिलाना, समाज में यह एहसास कराना कि इनकी आवश्यकता है। कुल मिलाकर के दिव्यांगों को सम्मान दिलाने वाले, दिव्यांगों को सम्मान कह सकते हो, सम्मान दिलाने के लिए या इनके मन में जो हीन भावना है उसे ना पनपने देने के लिए ये आपका एक प्रोग्राम यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, कहां पर, गोवा के अंदर। और अभी हाल ही में इसका लोगो जारी किया, क्या जारी किया है, लोगो जारी किया है। तो लोगो जारी किया इस प्रोग्राम के किसके द्वारा, तो सीएम कौन है, प्रमोद जो आपके प्रमोद सावंत ने गोवा पर्पल फेस्ट के लिए लोगो जारी किया, प्रमोद सावंत के द्वारा लोगो जारी किया गया। ये क्या है, सीएम साहब है, यहाँ के ध्यान रखना भाई, ठीक है। कब से कब तक चलेगा आपका ये सेलिब्रेट होगा, 6 से 8 जनवरी 2023 तक, 6 से 8 जनवरी 2023 तक आपका ये प्रोग्राम सेलिब्रेट रहेगा। बड़ा प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए पहला उत्सव दिव्यांगों को लाभ, यह अपनी तरह का पहला उत्सव है, नोट डाल के लिखेंगे, नोट अब तक का इस प्रकार का, दिव्यांगों को लाभ दिलाने के लिए, किसके लिए भी, दिव्यांगों को लाभान्वित करने के लिए या लाभ देने के लिए अपनी तरह का पहला आपका क्या है, ये पहला प्रोग्राम है जो आपका कहां पर, गोवा के अंदर किया जाएगा। ध्यान रखना, बड़ा प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आपके बीच में बन जाएगा। उद्देश्य मैंने बता दिया, विकलांगता के दृष्टिकोण को बदली करना। आप इस पे यहां पे भी लिख सकते हो, विकलांगता के दृष्टिकोण को बदली करना, विकलांगता के दृष्टिकोण को, दृष्टि जो कोण है, दृष्टिकोण को बदली करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है। विकलांगता के दृष्टिकोण को बदलना, लोगों के प्रति नजरिया बदलना, जो विकलांग लोग हैं उन लोगों के प्रति समाज का नजरिया बदलना और उनका खुद का भी नजरिया बदलना, ताकि वो अपने आप को हीन भावना का शिकार ना समझे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाएगा। वर्षों में बैंगनी रंग लोकप्रिय है, हाल के वर्षों में तो विकलांगता से जुड़ा हुआ रंग पूछे तो कौन सा रंग आपका, विकलांगता से जुड़ा हुआ कौन सा रंग आपका, तो बैंगनी रंग, बैंगनी जो रंग है ये प्रसिद्ध है, ये भी आपने ध्यान रखना। अब थोड़ी सी बात कर लेते किसकी, आपकी गोवा की। तो अगर आप लोगों से पीछे पूछे पहला क्वेश्चन नंबर 1 गधेरा जहर क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका, कौन सा है, देखो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा
भारत का पहला राज्य जहां पर यूसीसी लागू किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य, लागू करने वाला पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, रेबीज मुक्त घोषित करने वाला अपने आप को, रेबीज जो मुक्त है ये घोषित करने वाला यही है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आपका यहाँ पर क्या जीएसटी संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय, जीएसटी संग्रहालय, संग्रहालय कहां पर आपका जीएसटी संग्रहालय, तो आपका जीएसटी संग्रहालय यहीं पर बनाया गया, कहां पर, गोवा की राजधानी पणजी, पणजी में आपका ये बनाया गया है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, धरोहर, धरोहर कहा गया है इसे। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब थोड़ी सी बात करें गोवा को, गोवा के ऊपर सबसे पहले किस शक्ति का अधिकार हुआ था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल जहर क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने किया था, पुर्तगालियों ने किससे जीता था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आदिल शाह। गोवा उस समय कब, आपका 1510 के अंदर, 1510 में पुर्तगालियों ने आदिल शाह से, किससे, आदिल शाह से गोवा को जीता था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा, आम आदमी पार्टी, यानी कि जो आम आदमी पार्टी है, आप जो केजरीवाल जो पार्टी है, केजरीवाल वाली जो पार्टी, आम आदमी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा अभी हाल ही में किसने दिया है, तो दूसरा ऐसा राज्य है। पहले नंबर पे दिल्ली में तो क्या इनकी सरकार है ही, दूसरे नंबर पे मैं कहूं पंजाब में इनकी सरकार है, तीसरा जो आपका, तो आम चुनाव के आधार पर गोवा ने इसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, कहां, गोवा की बात हो रही है, ठीक है। एक बार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका लेंगे। गोवा पर्पल फेस्ट जो आपका चर्चा में 3 दिवसीय प्रोग्राम है, प्रमोद महोत्सव, आपका क्या क्या लोगो जारी किया। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है, इसका लोगो क्या है, इसका लोगो क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके पक्का बताएंगे और अपना प्यार जरूर दिखाएंगे भाई, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बीच में है भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, गुजरात नागरिकता को लेकर के चर्चा में। ऐसा क्या हुआ भाई गुजरात नागरिकता को लेकर के चर्चा में, आपको पता है कि जो सिटीजनशिप है वो तो कौन देता है, आपका केंद्र देता है। तो यहां पर अगर मैं नागरिकता की बात करूंगा तो मतलब चर्चा में हुआ है, क्यों चर्चा में हुआ, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, ये चर्चा में क्यों, मैं ये बात तो कर ही लूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कहां की, नागरिकता की बात कर लेते हैं। देखो, बिल्कुल बड़ा प्यारा और बड़ा सुंदर क्वेश्चन है आपका भाई। देखो, अगर हम बात करते हैं, पहले इसकी संवैधानिक स्थिति समझ लेते हैं। देखिए, संवैधानिक स्थिति की बात करें तो संविधान के अंदर जो भाग है, आपको पता संविधान के कितने भाग हैं, संविधान के भागों की अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पे 22 और वैसे आपके कितने 25 हैं। मोटे बड़े भागों की बात करें तो 25 टोटल 22 है, टोटल भागों की बात करें तो कितने 25 भाग है। तो भाग नंबर 1 अगर हम पढ़ते हैं, देखिए संविधान का भाग नंबर 1 कहां से कहां तक है, एक्ट नंबर 1 से लेकर के 4 तक आपका क्या है, संविधान का भाग 1 है। यहां पर हम बात करते हैं आमतौर पर, सीधी सी बात करें तो यहां पर जो आपकी फोटो किसका लगा है, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता, सॉरी आपका किसी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो मोहरों की तस्वीर है वो यहाँ पर लगी हुई है आपकी भाग नंबर 1 के अंदर। 1 से 4 तक अगर हम बात पूछे, देखिए भारत का नाम, इंडिया जो कि भारत है, भारत राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ कह सकते हैं। राज्य कैसे बनाए जा सकते हैं, राज्य बनाने की जो पावर है आपकी 2 और 3 एक्ट के अंदर दी गई है, किस प्रकार से संसद राज्य बना सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, बाहर वाले क्षेत्र को भारत के अंदर शामिल कर सकता है। और अनुच्छेद नंबर, एक्ट नंबर 4 आपका क्या बोलते हैं कि 2 और 3 किसके अनुसार काम करेंगे, एक्ट नंबर अनुच्छेद नंबर 4 के तहत काम करेंगे। ये आपका एक्ट नंबर 4 है, ठीक है। यानी कि घर बसा दिया। तो नाम की अगर हम बात करते हैं, भारत का नाम किसके अंदर दिया गया है, इंडिया जो कि भारत है, तो भाग नंबर 1। जब आपका एक भारत बना दिया गया, घर बना दिया, अब इसके अंदर कौन लोग रहेंगे, इसके अंदर कौन लोग रहेंगे ये आपको पता है। तो यहां पर कौन रहेंगे, नागरिक भाई, नागरिक। तो नागरिकता की अगर हम बात करते हैं, देखिए नागरिकता की बात करूं तो संविधान का भाग नंबर 2, भाग नंबर आपका 2 के अंदर दिया गया है, ठीक है। भाग नंबर 2 में फोटो किसकी, तो वैदिक सभ्यता से संबंधित मोहरों की फोटो यहां पर लगी हुई भाग नंबर 2 के अंदर। और यहां पर एक्ट पूछे आप लोगों से तो 5 से 11 यहां पर आपका नागरिकता को लेकर के डिफाइन किया गया है।
भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत के अंदर बिल्कुल गबेरा जहर क्वेश्चन है भैया आपका, ये गबेरा जो जहर क्लास है, जहर क्लास उसका क्वेश्चन है ये, याद रखना, सीधा डिट्टो आपके पेपर में उठ के आएगा। और एसएससी जीडी एसएससी आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन यहां पर आपके सामने रखेगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर पूछा जाता 5 से 11 नागरिकता, भारत में नागरिकता के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो नागरिकता कितनी कैसी है आपकी, तो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। तो सर फिर आप मुझे बताइए दोहरी नागरिकता कहां पर है, दोहरी नागरिकता भारत में किस प्रकार की नागरिकता, एक ही है। एकल नागरिकता का जो मतलब है, एकल नागरिकता कि सिर्फ इसको कौन देता, आपका केंद्र, केंद्र द्वारा दी जाती है। केंद्र भी कौन, आपका गृह मंत्रालय इसको क्या करता है, हैंडल करता है नागरिकता सिटीजनशिप को भी, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप नेता राजनेताओं की बात करते हैं, किसी भी पद की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी कंडीशन आती है वो आती है ही हैव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, तभी वो आगे बात बढ़ती है। उसके बाद सारी की सारी आपकी कंडीशन टर्म्स आती हैं। पहले आता सीधा डायरेक्ट ही हैव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। अब गुजरात इसको लेकर के चर्चा में क्यों, तो गुजरात के अंदर आपका भाई बांग्लादेश, बांग्लादेश नंबर 1, ठीक है, चर्चा में क्यों हो बात कर रहा हूं मैं। फिर आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भाई आपका, और तीसरा कौन सा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित लोग जो यहां पर रह रहे थे, बाहर से आकर के कहां पर रह रहे हैं, आपके गुजरात के अंदर जो लोग रह रहे थे, कहां पर, गुजरात के आणंद और महसाना जिले में, कहां पर भाई आपके आणंद और महसाना, गुजरात के कहां पर आपके आणंद, आपका आणंद प्लस महसाना, महसाना जो जिला है, इन जिलों में रहने वाले जो लोग थे, तीन देशों के, इन 3 देशों के जो लोग थे यहां पर रह रहे थे, उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी गई, नागरिकता प्रदान कर दी है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। एक आदेश को अधिसूचित कर दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना। और ये आदेश किसको दे दिया गया है, जिला कलेक्टर, जिला जो कलेक्टर हैं, कलेक्टरों को ये आदेश दे दिया गया है कि इन लोगों को आप क्या देंगे, नागरिकता। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ये यानी कि जिले के जो जिलाधीश है या अधिकारी हैं, उन्हें नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है। ये किसके तहत, अगर नागरिकता अधिनियम 1925 के तहत प्रदान करने का, जो जिला कलेक्टर हैं, इसे कौन सा भाई 1955 नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, अधिनियम के तहत इनको ये पावर दी गई कि इन लोगों को आप भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे, ठीक है, भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। भारत की नागरिकता आप 5 तरीके से ले सकते हैं। पीछे एक बिल भी आया था आपका, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था वो भी आया था, उसको लेकर के भी भाई हा हल्ला हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी इस प्रकार के जिला कलेक्टर्स को ये अधिकार दे दिए गए थे कि वो भारत में आए हुए अल्पसंख्यक जो लोग हैं, कौन से लोग हैं आपके, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी के अंदर हैं, अल्पसंख्यक लोगों को क्या कर दिया गया, नागरिकता प्रदान की गई। इसलिए आपका ये गुजरात नागरिकता को लेकर के चर्चा में है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। गुजरात अभी थोड़े दिन पहले किसको लेकर के चर्चा में था, एक पुल टूटा था भाई, याद रखना भाई, पुल टूटा था, कौन सा, मोरबी, मोरबी चर्चा में था। मोरबी में एक मुछ नदी, कौन सी मुछ जो नदी थी, कौन सी नदी थी, उस नदी के ऊपर एक झूला ब्रिज था जो कि आपका टूटा था, उसको लेकर के भी आपका गुजरात चर्चा में रहा। गुजरात के अंदर भी इलेक्शन होने वाला है, तो ये भी भारी मुद्दा है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। पुल की जब बात करते हैं तो गुजरात के अंदर एक पुल बनाया गया था अटल ब्रिज के नाम से, जिसको जाना गया था, ये भी ध्यान रखना। साबरमती के ऊपर बनाया गया था, साबरमती के 2 किनारों को अटल ब्रिज जोड़ता है, वो भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो विश्व की सबसे सूखी गोदी की, बड़ी सूखी गोदी की बात करते हैं तो लोथल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ सवाल है, ये भी आपका और पूछा जा सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो आपका भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, आपका भोगवा नदी के किनारे। लोथल को किस नाम से जाना जाता है, पता नहीं है, बंदरगाह के नाम से ही लोथल को जाना जाता है। आपसे पूछे, नया करंट का क्वेश्चन पूछे तो स्टील वेस्ट से सड़क कहां पर बनाई गई, स्टील वेस्ट से सड़क आपकी कहां पर बनाई गई, गुजरात में बनाई गई। गुजरात में कहां पर भी, आपकी सूरत के अंदर बनाई गई थी, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका ये भी भाई। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बार इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लो और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके बीच में है भाई। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, तो ये है, अब ये हाल ही में आपके जगदीप धनखड़ साहब चर्चा में रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है, चर्चा में।
तो जगदीप धनखड़ की बात करें तो आप लोगों को पता है जगदीप धनखड़ है कौन। तो सबसे पहले चलो चर्चा में क्यों है ये मैं बता देता हूं आपको। चर्चा में इसलिए आपके आसियान जो आपका स्मारक, आसियान जो आपका स्मारक है, स्मारक शिखर सम्मेलन, क्या भाई आपका स्मारक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे भैया। क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे, इसलिए आपका चर्चा में कौन करेंगे? आपके जगदीप धनखड़ साहब। अब बात आती है कि क्या भारत आसियान का मतलब भारत आसियान का सदस्य है। आसियान की बात करते हैं, देखिए जो आपके साउथ एशिया की अगर मैं बात करूं, साउथ जो आपका एशिया, ईस्ट साउथ एशिया के जो देश हैं, इन देशों का एक ये समूह है। इसके अंदर क्या भारत शामिल है? साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी जो आपके एशिया के देश हैं, कौन भाई? आपके दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, एशिया के देशों का समूह है, एशिया के देशों का समूह है, ठीक है। अब इसकी बात आती है, क्या इसका ये अगर मैं बात करूं, देखो बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का समूह है। सबसे पहले तो बात ये कि भारत इस संगठन का सदस्य है क्या? सदस्य है, बिल्कुल जहर क्वेश्चन है भाई, ये याद रखना, सदस्य नहीं है, ये याद रखना नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सर फिर ये नेतृत्व कैसे करेंगे? क्या करेंगे? आपके जगदीप धनखड़ साहब नेतृत्व करेंगे। हाँ, सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान से जुड़ा हुआ है भारत भाई, जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है आसियान से। क्यों जुड़ा हुआ है ये आपको मैंने बता दिया, क्योंकि भारत भी एशिया का देश है। जुड़ा हुआ है, कब से जुड़ा हुआ है? 1992 से ये जुड़ा हुआ है। और अब इसको कितने साल हो गए? 30 वर्ष भारत को हो चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आसियान से जुड़े हुए भारत को कितने वर्ष हो गए, तो 30 वर्ष इसको हो चुके हैं, ये ध्यान रखना आपने। आसियान का लेकिन सदस्य नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना। 2022 में अब इसके जो जगदीप साहब ये क्या कर रहे हैं? इसका नेतृत्व कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ है क्या? ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? आपके उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना, जगदीप धनखड़, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों से, देखिए ये अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है, किसकी? आसियान की जो है इसकी स्थापना की अगर बात करोगे, स्थापना तो 1967 के अंदर क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है। ये आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? हेडक्वार्टर कहां पर इसका? हेडक्वार्टर जकार्ता भाई, जकार्ता के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन जुड़ा हुआ है। कब से? 1992 से। कितने वर्ष हो गए? 30 वर्ष इससे जुड़े हुए हो गए हैं। ये आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। आयोजन होगा इसका, तो आयोजन कहां पर हो रहा है इसका? कंबोडिया की राजधानी कंबोडिया की राजधानी में इसका क्या हो रहा है? इसका आयोजन हो रहा है। किसका आयोजन हो रहा है? आसियान स्मारक शिखर जो सम्मेलन, आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है इसका? ये आपका यहां पर कंबोडिया की जो एक राजधानी है नोम पेन्ह के अंदर क्या इसका आयोजन हो रहा है। और इसका नेतृत्व कौन करेंगे? जगदीप धनखड़ साहब करेंगे। ये आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। अब थोड़ी सी बात मैंने यहां पर करी कि जगदीप धनखड़ साहब के अभी आपके जगदीप धनखड़ साहब की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपके राष्ट्रपति। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे बचता है, इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देशों की संख्या की मैं बात करूं तो 10 है, ये याद रखना। आसियान के अंदर कितने देश मिले हुए? थाईलैंड, स्वीडन, आपकी साइड के जो देश हैं वो इसके साथ मिले हुए। अब बात आती है किसकी? उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की व्यवस्था कहां पर की गई? अनुच्छेद नंबर 63 के अंदर, एक्ट नंबर 63 के अंदर की गई है। और ये क्या होते क्या है आपके? पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, होते हैं, याद रखना। और जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो काम क्या करते हैं? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर ये आपके काम करते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इन्हें जो पद, इस वेतन और भत्ते जो मिलते हैं, इनको किस नाम के मिलते हैं इनको? तो ये कार्य आपके सभापति, राज्यसभा के सभापति होने के नाम के इनके वेतन और भत्ते मिलते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, SS राधाकृष्णन थे, जो पहले व्यक्ति भी थे जिन्होंने दो और लोग आपके जो सीवी रमन के साथ और कौन थे आपके गोपालाचारी के साथ 1954 के अंदर देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है ये भी भाई। एक एक वर्ड आपने नोट करना। अगर आपने SSC GD को नाच दिखाने हैं,
अगर आपने एसएससी जीडी का खून पीना है, पेपर को आपने खत्म करना, तो घबेरा क्लास जो इस क्लास को डसवा देना। इस क्लास को आप पेपर को एक बार दिखा भी दोगे तो पेपर खत्म है आपका, दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। जो लोग नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो बता देता हूं मैं, हमारी रेगुलर क्लास रहती है। किसकी रहती है रेगुलर क्लास? लाइव क्लास रहती है 8:05 या 8 बजे से 5 मिनट के बीच में आपकी क्लास आ जाती है। क्योंकि देखो भाई, इतनी बड़ी व्यवस्था मेरे पास नहीं है कि करेक्ट टाइम दे दूं कि 8:01, बट कोशिश रहती है मेरी। और आज आपका फिर जो नेट था डाउन था या जो भी था, जिस भी सिस्टम की वजह से, यानी कि मेरी वजह से नहीं, क्योंकि मैं तो बना ही रहा हूं इस समय क्लास को, तो इस वजह से आज हम लाइव नहीं आए हैं। लाइव 9/11/2022 को हम नहीं आ पाए हैं, लेकिन आज को आपकी जो आज की क्लास है आपको लोडेड मिल जाएगी। पीछे जो दिन है तकरीबन में भी शायद आज आपकी ये 300वीं क्लास 300 क्लास से हम 2-3 कदम दूर हैं, शायद 97-8 के करीब आपकी क्लास है ये। हम रेगुलर आपके बीच में कंटेंट देते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे भाई, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके। आप इसका एक रजिस्टर लगा सकते हैं, इस क्लास का नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद फिर मैं पूछूं आपसे, आप मेरे से 2 महीने जुड़े रहिए, उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या मिला है। बड़े से बड़े चैनल में यहाँ पे बोलना मेरे को इसलिए पड़ रहा है कि आपको बात समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम तड़क भड़क के चक्कर में फंसे हुए हो। तड़क भड़क को छोड़ो और जो टारगेट हो उसको अचीव करो। तो ये था क्वेश्चन आपका भी क्या, जगदीप धनखड़ साहब का, जहां पे मैंने बात करी आपका आसियाना के स्मारक शिखर सम्मेलन की बात हुई है, आसियान की बात हुई है, कंबोडिया के अंदर हो रहा है, नेतृत्व करेंगे 1992 से जुड़े 30 वर्ष हैं आपके उपराष्ट्रपति, एक्ट नंबर 63 के अंदर। भाग की बात करें तो भाग नंबर किसके अंदर उपराष्ट्रपति आपका 5 के अंदर, भाग नंबर 5 के अंदर पूछा जाए संविधान का भाग 5 सबसे बड़ा भाग यही है भाई आपका, ठीक है। उसके साथ ही हम बात करते हैं पदेन हो गया आपका, फिर सभापति होने का कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे, जब हाँ एक चीज देखेंगे, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं तो ये उस समय राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। और उस समय राज्यसभा का कार्यकाल कौन देखता है आपका, जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, वो कार्य का संचालन करवाते हैं। ये भी आपके बीच में एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बीच में है क्वेश्चन नंबर 6 भाई। चलिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कार्तिक मेला चर्चा में है। ये आज इस मेले का समापन हो रहा है। ये कहां पर भरता है, कहां पर ये आपका मेला लग रहा है, आयोजन कहां पर किया है? कार्तिक मेला, अंतरराष्ट्रीय कार्तिक जो मेला है, इसका आयोजन कहां हो रहा है? इसका आयोजन कहां हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कार्तिक मेले की, तो देखिए आपका अंतरराष्ट्रीय शब्द मैंने इसके आगे जानबूझ के लगाया ताकि आप इस चीज को समझ सको कि ये है क्या। अंतरराष्ट्रीय मेले की अगर मैं बात करता हूं कार्तिक मेला, तो ये आपका वही पुष्कर मेला भाई, पुष्कर मेले के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना, पुष्कर मेला। साथ में ही इसको क्या, कौन सा मेला दूसरा और क्या नाम बोला जाता है इसको? पुष्कर, जो ऊंटों का मेला भाई, ऊंटों का मेला भी इसे कहा जाता है, याद रखना। लेकिन इस बार क्या है, इसके अंदर लंपी वायरस के चलते, किस वायरस के चलते भाई? लंपी जो वायरस है आपका, लंपी वायरस के चलते, जो बहुत सारे आपके मवेशी वायरस के चलते बहुत सारे पशु आपके जो मारे गए हैं, इसके चलते इस बार इसमें पशु नहीं लाए गए हैं, ये ज्यादा ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये आपका जो पुष्कर मेला या पुष्कर ऊंटों का मेला या कार्तिक मेला लगता कहां पर है, तो आप लोग समझ गए होंगे कहां लगता है आपका। ये राजस्थान के अंदर लगता है, राजस्थान, सॉरी भाई, कब से कब इस बार लगा गया? 2022 का ये प्रतिवर्ष लगता है। 2022 का ये कब लगा? 2022 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 1 नवंबर से लेकर के 1 नवंबर से 9 नवंबर तक आज आपका ये लगा है। 1 नवंबर से और 9 नवंबर तक आपका ये मेला लगा है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। कहां पर लगा है ये? तो राजस्थान के अंदर लगा है। पुष्कर मेला लंपी वायरस के चलते इस बार इसके अंदर पशु शामिल नहीं किए गए, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना। बड़ा प्यारा मेला भी अजमेर में, कहां पर हो रहा है ये पुष्कर मेला आपका? राजस्थान की भी बात करें तो अजमेर के अंदर भाई, अजमेर के अंदर ये आपका हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी राजस्थान की। देखिए राजस्थान की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी चलिए राजस्थान की बात करें, राजधानी की बात करें तो सबको पता है राजधानी कहां पर है इसकी भाई? जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर। जयपुर बोले तो कहां पर आपका? जयपुर बोले तो पिंक सिटी भाई, पिंक सिटी। पिंक सिटी बोले तो याद रखना जंतर मंतर। जंतर मंतर कहां पर है? जंतर मंतर अगर आप लोगों से पूछे तो यहीं पर है। आपसे पूछे खगोल किस कहां के जंतर मंतर में खगोलशाला है आपकी, तो खगोल पुरानी खगोलशाला है, इसको आपका लिस्ट, हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी इसको डाला था। खगोलशाला कहां पर आपकी? जंतर मंतर के अंदर है। कहां? एक जंतर मंतर आपका दिल्ली के अंदर है, एक जंतर मंतर आपका कहां पर है?
ये आपके जयपुर के अंदर है, जैसे पिंक सिटी के नाम से आप लोग जानते हो। विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी की बात करें, पत्थर की घड़ी तो यही है भैया आपका, ठीक है। राजस्थान की कुछ विशेषताओं की बात करता हूं। देखिए राजस्थान की विशेषताओं की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा आपका जैसलमेर या बाड़मेर के अंदर, कहा, राजस्थान के अंदर भाई तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा सबसे बड़ा खादी का बना हुआ, खादी का बना तिरंगा झंडा सबसे बड़ा कहां पर आपका, यहीं पर भाई, कहां पर आपका, राजस्थान के अंदर, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर ऑपरेशन डेजर्ट भाई आपका। ऑपरेशन डेजर्ट की बात करें, ऑपरेशन जो डेजर्ट है, ये डेजर्ट इसलिए ध्यान रखना क्योंकि इसके अंदर राफेल ने हिस्सा लिया था, राफेल द्वारा हिस्सा लिया गया था। कहां पर होता है आपका ये, जोधपुर के अंदर भी होता है, पिछली बार की बात है भाई, ठीक है। ओके, ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन सर्द हवा परमानेंट आपके यहां पर चलते हैं। एक यहां पर मैंने बात करें ऊंटों का मेला, तो ऊंटों का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका, बीकानेर के अंदर, कहां पर भाई, बीकानेर के अंदर है आपका, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से आपका पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पर है आपका, ये पहले नंबर पर है भारत के अंदर में। भारत के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पर, 3 लाख से ज्यादा इसका क्या है, वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इसका क्षेत्रफल है, 3,42,000 कुछ होगा भाई, ठीक है। तो और पहले नंबर पर है। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें राजस्थान की, तो कौन से नंबर पर, जनसंख्या के हिसाब से आपका ये 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर, ये आप लोगों ने ध्यान रखना जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल भारत का कितना ले रखा है इसने, 10.4% हिस्सा जो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल भारत का, उसका कितना प्रतिशत है, 10.4% है। अब आप इसको निकाल सकते हैं। भामाशाह कार्ड पूछे, भामाशाह कार्ड पूछे आपका, तो ये भी हेल्थ से संबंधित है, कहां, राजस्थान के अंदर है। इंदिरा थाली पूछे आप लोगों से, इंदिरा थाली पूछे, ये भी आपका कहां, राजस्थान के अंदर है, ये भी आपने याद रखना। सीएम कोचिंग पूछे आप लोगों से, तो ये भी कहां पर आपका, राजस्थान के अंदर है। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं भाई। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम यहां पर लाइव रहते हैं। आज थोड़ा सा भाई आपके बीच में अब्सेंटी ना लगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं दे पाऊं, रेगुलरिटी बनी रहे आप लोगों के बीच में पढ़ने की, इसलिए मैंने, क्योंकि स्पीड एक्चुअल कम थी, साफ आती नहीं तो फिर आप लोग परेशान होते, इसलिए आज के 6 क्वेश्चन है, 6 के साथ आप 60 कह सकते हो इंटू 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ के आपके क्वेश्चन छोड़े हैं, उनका आंसर आप एक बार जरूर टाइप करेंगे, मुझे ये पता लग जाएगा कि आप लोगों ने जो वीडियो है या क्लास है वो देखे है। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि और लोगों का भी भला हो सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। मिलते रहेंगे इसी अंदाज में, फिर मिलेंगे कल आप लोगों से अपना नया सेशन लेकर के आपके बीच में। 10 नवंबर 2022 का 8 बजे फिर वापस इसी क्लास के अंदर मिलेंगे लाइव। थैंक यू भाई, जय हिंद।